अस्सलाम वालेकुम। मोशन में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम रिलेशन देखेंगे कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के दरमियान क्या कोई रिलेशन है कि नहीं है। तो पहले ही हमने लिखा है ऊपर कि इन जनरल इन दोनों के दरमियान, इन दोनों की डायरेक्शन के दरमियान कोई रिलेशन नहीं है। तो इन दोनों की डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, एंगल इन दोनों के दरमियान कुछ भी हो सकता है। प्रोजेक्टाइल मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमने पढ़ लिया। उससे पहले लीनियर मोशन भी देखी है, यानी मोशन इन वन डायमेंशन। जितनी मोशन अभी तक पढ़ी हैं उन सब की तस्वीरें इधर बनी हुई हैं। ये लीनियर मोशन है, वन डायमेंशन मोशन है, बॉल ऊपर की तरफ जा रही है। ये वन डायमेंशन मोशन, बॉल नीचे की तरफ आ रही है। 3 तस्वीरें प्रोजेक्टाइल मोशन की हैं और एक तस्वीर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की है। इन सारी तस्वीरों को एनालाइज करेंगे और हर तस्वीर में देखेंगे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के दरमियान एंगल क्या है और क्यों है। पहली तस्वीर देखें, तस्वीर ए, पिक्चर ए में बॉल थ्रोन अप, एक बॉल को ऊपर फेंका गया। ये ब्लैक जो डॉट है ये बॉल है, बॉल को ऊपर फेंका गया और बॉल ऊपर जा रही है। जब बॉल ऊपर जा रही है तो इसका मतलब इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ है। इसकी वेलोसिटी को रेड कलर के एरो से रिप्रेजेंट किया गया है। ये इसकी वेलोसिटी है। वेलोसिटी का कोई भी मैग्नीट्यूड हो सकता है, मैंने जस्ट एक रिप्रेजेंटेटिव वेक्टर लिया है और उसकी लंबाई बना दी है। बॉल ऊपर की तरफ जा रही है, जैसे जैसे बॉल ऊपर जाएगी वैसे वैसे इसकी रफ्तार कम होगी, इसकी स्पीड कम होगी। मींस इसके वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम होगा। इसके वेलोसिटी का तीर आस्ता आस्ता छोटा होता जाएगा। इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, लेकिन जो अर्थ है, ये जो ब्लैक मैंने शो किया इधर, ये जो अर्थ है ये इसे नीचे की तरफ खींचेगी। ग्रेविटी ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड सेंटर, ज़मीन की सेंटर की तरफ ये एक्ट करती है। डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो ये जो एक्सेलरेशन है ये नीले रंग की, ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। ये नीचे की तरफ है और ये आस्ता आस्ता इसकी वेलोसिटी को कम कर देगी। एक ऐसा पॉइंट आएगा कि जब ये इस वेलोसिटी का तीर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, रेड कलर का तीर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और इसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। उसे कहते हैं हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट पर जाके कुछ लम्हों के लिए ये रुक जाएगी, ऐसा लगेगा ये रुक गई है कुछ लम्हों के लिए। उसके बाद ये नीचे आना शुरू हो जाएगी। तो इस पहली तस्वीर में हमने देखा वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है और इन दोनों के दरमियान एंगल है 180। बॉल जब हाईएस्ट पॉइंट पे चली गई, अब तस्वीर डी देखें, डी तस्वीर, हाईएस्ट पॉइंट पे जब बॉल चलेगी उसके बाद एक्सेलरेशन तो नीचे ही की तरफ है, अब वेलोसिटी भी नीचे की तरफ होगी। बॉल ने वापस आना है। वेलोसिटी के तीर को रेड कलर के एरो से रिप्रेजेंट किया गया है और एक्सेलरेशन के जो वेक्टर को वो ब्लू कलर से। एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड है, वेलोसिटी भी डाउनवर्ड है। अब जब दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो एक्सेलरेशन कहते हैं चेंज इन वेलोसिटी, और चूंकि एक्सेलरेशन वेलोसिटी ही की डायरेक्शन में है, अब लिहाजा चेंज क्या होगा, पॉजिटिव, यानी आस्ता से ही वेलोसिटी को बढ़ाएगी। हम देखते हैं कि जब क्रिकेट में जब बॉल ऊपर से नीचे आती है तो जैसे जैसे नीचे आती है वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है। अब वो हाईएस्ट पॉइंट पे इसका जो वेलोसिटी थी वो ज़ीरो थी, लेकिन नीचे आ रही तो उसकी वेलोसिटी का जो तीर है वो बड़ा होता जा रहा है, इसलिए मैंने जो तीर बड़ा जाहिर कर दिया इधर रेड कलर का रहा। ये है बॉल थ्रोन डाउन, ये बॉल ऊपर से नीचे आएगी तो ये है। इस सूरत में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के पैरेलल हैं, लिहाजा इन दोनों के दोनों एंगल क्या है, थीटा। तो हमने दो केसेस पढ़ लिए। लीनियर मोशन में बॉल एग्जांपल लेते हुए वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के दरमियान एंगल 180 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ते हैं। ये प्रोजेक्टाइल है, तस्वीर बी देखें और है लिखा राइज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। एक प्रोजेक्टाइल को फेंका गया है। ये जो ब्लैक कलर की लाइन लगाई है मैंने 4 तस्वीरों के नीचे, 5 तस्वीरों के नीचे, ये है लाइन, ये अर्थ को रिप्रेजेंट करती है। किसी भी पॉइंट से इसको फेंका गया। ये रेड फॉर एग्जांपल ये एक फुटबॉल है, ये बॉल है और इसको ब्लैक कलर के डॉट से रिप्रेजेंट किया गया है। इसकी ट्रेजेक्ट्री को ग्रीन कलर की डॉटेड लाइन से शो किया गया है। किसी भी पॉइंट पे इसकी जो वेलोसिटी होगी उसको रेड कलर के वेक्टर से, तीर से जाहिर किया गया है। प्रोजेक्टाइल मोशन में थ्रू आउट द जर्नी एक वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होती है, वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करती है। इसको नीले रंग के तीर से जाहिर किया गया और हमने अज्यूम किया है बिकॉज देयर इज़ नो एयर ड्रैग, कोई एयर ड्रैग नहीं है, एयर रेजिस्टेंस नहीं है, तो एक्स एक्सिस में जो एक्सेलरेशन है वो जीरो होगी। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होगी, वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगी, वो एक्सेलरेशन है ग्रेविटी की। तो जो ए जो है नीले रंग का, ये वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये एंगल थीटा देखें, ये 90 से तो ज़्यादा है लेकिन 180 से कम है। लिहाजा प्रोजेक्टाइल मोशन में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के दरमियान
एंगल 90 से ज़्यादा हो सकता है लेकिन 180 से कम, तो इन दोनों के दरमियान होगा 90 से ज़्यादा और 180 के कम, इसको एंगल थीटा इधर रिप्रेजेंट किया गया है। सी पिक्चर देखें, यह फॉल ऑफ ए प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल हाईएस्ट पॉइंट पे गया, उसके बाद नीचे आना शुरू हो गया। जब ये नीचे आएगा तो इसकी वेलोसिटी को रेड कलर के वेक्टर से ज़ाहिर किया गया और एक्सेलरेशन को नीले रंग के वेक्टर से ज़ाहिर किया गया। इन दोनों के दरमियान एंगल अब कम हो गया है और एंगल है, एंगल 0 से तो ज़्यादा है लेकिन 90 से कम है, एंगल 0 से ज़्यादा 90। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में जब राइज होता है, राइज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल, तो हाईएस्ट पॉइंट से पहले एंगल जो है वो है 90 से ज़्यादा और 180 से कम, और हाईएस्ट पॉइंट के बाद जब प्रोजेक्टाइल नीचे आता है तो एंगल 0 और 90 के दरमियान होता है। प्रोजेक्टाइल मोशन का तीसरा केस देखते हैं, हाईएस्ट पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल एट मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट पे प्रोजेक्टाइल मोशन में वेलोसिटी का सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रह जाता है, वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाता है। वर्टिकल कंपोनेंट हाईएस्ट पॉइंट पे 0 होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसी को हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में मैक्सिमम हाइट की डेरिवेशन में यूज़ किया था। तो वैसे ही पूछा भी आता था, मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी का जो कंपोनेंट होता है सिर्फ हॉरिजॉन्टल होता है, वर्टिकल 0 हो जाता है, और ये मिनिमम वेलोसिटी भी हाईएस्ट पॉइंट पे ही होती है क्योंकि एक उसका कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वैसे ख़त्म हो गया है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल मोशन में थ्रू आउट द सेम ही रहता है, तो वो ये था, ये फॉरवर्ड की तरफ इसका एरो है, ये आगे की तरफ तीर है रेड कलर का, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ए वाई नीचे की तरफ है, और इन दोनों के दरमियान एंगल 90 है। तो हाईएस्ट पॉइंट पे एंगल क्या है, 90 है। अब लास्ट देखते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमने लास्ट टाइम पढ़ी और इसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड सेम रहता है लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। तो हर एक पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन चेंज होगी लेकिन उसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को स्पीड कहते हैं, लिहाजा स्पीड सेम रहेगी लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, और डायरेक्शन चेंज होने से वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, उससे एक्सेलरेशन पैदा होगी। वेलोसिटी इस पॉइंट पे, ये एक बॉल है, इसकी वेलोसिटी अपवर्ड है और एक्सेलरेशन इज एक्टिंग टुवर्ड सेंटर, सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन, इसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। इन दोनों के दोनों एंगल 90 है। किसी भी और पॉइंट पे भी अगर आप तीर बनाएं कोई भी वेलोसिटी का, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है हाईएस्ट पॉइंट, ये वाला, तो इधर इसकी वेलोसिटी इस तरफ होगी। अब इसकी एक्सेलरेशन भी निकालते हैं। एक्सेलरेशन इज एक्टिंग टुवर्ड सेंटर, जो सेंटर की तरफ ही रहनी है एक्सेलरेशन, तो इधर भी एंगल 90 ही है। तो हर एक पॉइंट पे आप देख सकते हैं एक्सेलरेशन जो है वो इसके परपेंडिकुलर ही होगी। इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन इनवर्ड ही है एक्सेलरेशन, लेकिन इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो नीचे की तरफ होगी, तो एंगल दोबारा फिर 90 बन जाएगा। तो हमने एक और किसी भी पॉइंट पे आप देख सकते हैं एक्सेलरेशन और वेलोसिटी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमेशा एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बनाते हैं। तो डिफरेंट मोशन को देखा हमने कि उन दोनों में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का क्या रिलेशन है। एक फाइनल चीज़ देख लेते हैं कि एक ऐसा केस जिसमें एंगल थीटा होता है, जो कि ये वाला था डी वाला, उसी सूरत में मोशन अलोंग दी डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन होती है। हाँ, बाकी जितनी भी तस्वीरें देखी इसमें मोशन एक्सेलरेशन के अलोंग नहीं थी। डी तस्वीर देखें, डी पिक्चर, इसमें एक्सेलरेशन नीचे की तरफ और बॉल भी नीचे की तरफ मूव कर रही है। इट मीन्स मोशन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। पहली तस्वीर में एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, मोशन ऊपर की तरफ है। दूसरी तस्वीर में हर एक पॉइंट पे मोशन की डायरेक्शन चेंज हो रही है और एक्सेलरेशन सारी जर्नी में नीचे की तरफ है। दूसरी और तीसरी तस्वीर में, और इस तस्वीर में देख लें कि एक्सेलरेशन तो हमेशा सेंटर की तरफ है और वेलोसिटी और मोशन अपनी डायरेक्शन हर वक्त चेंज कर रही है। तो ये था रिलेशन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के दरमियान। हम समराइज़ करता है कि हम इन जनरल कोई भी ऐसा रूल या नहीं बना सकते कि हमें पता चल सके कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के दरमियान क्या रिलेशन है, ये चेंज होता रहता है। थैंक यू।